बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड पकोड़ा कबाब की इतनी आसान, शानदार और एक यूनिक रेसिपी शेयर करूंगा कि जब आप ये ब्रेड पकोड़ा कबाब बनाकर अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे या जिस भी फ़र्द को खिलाएंगे, बिलीव मी, खाने वाला हर तरह के स्नैक्स यानी कि पकोड़े समोसे भूल जाएगा और हर बार वो आपसे यही फरमाइश करेगा कि मुझे वही वाले ब्रेड पकोड़ा कबाब या ब्रेड पकोड़ा रोल्स बना कर दें। तो इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर ब्रेड पकोड़ा कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड कबाब पकोड़ा बनाने के लिए ये हमने उसकी फिलिंग रेडी कर लेनी है। इसके लिए मेरे पास ये 3 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। मैंने छिलका उतार के और इनको पीसेस में कट करके बॉयल किया था। इस तरह ये इजीली और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे हमने पोटैटो मैशर की मदद से या किसी भी स्पैचुला की मदद से इनको मोटा मोटा सा मैश कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अभी हम इनमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। और ये शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि खाने वाला हैरान रह जाएगा। तो ये देखिए जी, ये जो हमारी फिलिंग है ये बन के बिल्कुल तैयार है। इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे अब इसकी जो बाहर की कोटिंग है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक बड़ा प्याज जिसका वज़न था 250 ग्राम, उसको लेकर छिलका उतार के उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये हमारे पास 1 अदद प्याज है। और इसके साथ ही यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के आलूओं को भी बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था मैंने। ये आलू हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और 1 कप के जितनी हमने इसमें कटी हुई पालक शामिल कर देनी है। पालक को कट करके मैंने अच्छी तरह से 4-5 मरतबा पानी से धो लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें 2 कप के जितना बेसन शामिल कर देना है। 1.5 कप मैंने अभी शामिल किया था और आधा कप के जितना बेसन मैंने बाद में शामिल किया था। और 1.5 कप के जितना ही हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है। और 1/4 कप के जितना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच लेवल करके या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और 1/4 चाय के चम्मच के जितनी हल्दी शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त पेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नरम रखना है, क्योंकि हमने इसको ब्रेड रोल्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि बेसन या मैदा कम है तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत बेसन या मैदा शामिल कर सकते हैं। मैंने भी इसमें बेसन और मैदा शामिल किया था। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो बाहर की कोटिंग है वो भी बन के तैयार है। इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे अभी मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसिस हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनके एजिस को छुरी की मदद से या ब्रेड नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। और यहाँ पे इनके किनारे या एजिस कट करने के बाद हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसको रोलिंग पिन यानी बेलन की मदद से हमने रोल कर लेना है, या इस तरह से करके हमने इसको फ्लैट कर लेना है। और यहाँ पे इसको फ्लैट कर लेने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत जो आलूओं की फिलिंग तैयार की थी वो लेनी है और इसको एक कबाब की शेप देनी है। और ये कबाब की शेप देने के बाद हमने इसको इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर रखना है और इसके दूसरे एज पे हमने
थोड़ा सा पानी लगा लेना है और इसको रोल करते हुए हमने इस तरह से गोल रोल सा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह करके हमने सारे जो ब्रेड के रोल्स थे, कबाब थे, वो तैयार करके रख लिए हैं। और अभी इनका जो अगला स्टेप है वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए दूसरी साइड पे रख दिया है और अभी हमने एक ब्रेड रोल या ब्रेड कबाब उठाना है और इसको हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये जो हमने पकौड़ों का मिक्सचर तैयार किया है, और इस तरह ये कोट करने के बाद हमने इसको गरम ऑयल में डालते जाना है। और इसी तरह सभी ब्रेड रोल्स के ऊपर या ब्रेड कबाब्स के ऊपर हमने ये पकौड़ों वाला जो मिक्सचर है ये कोट करते जाना है और इनको गरम ऑयल में हमने डालते जाना है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर पकौड़ों वाला थोड़ा पतला हो चुका है तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत बेसन भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 ये ब्रेड पकौड़ा कबाब डालने के बाद हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देना है और फिर इसके बाद हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम किसी भी चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इनको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे ब्रेड पकोड़ा कबाब या ब्रेड पकोड़ा रोल्स जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं। और यहाँ पे अभी हमने इनको निकालना है और किसी भी छलनी में रख देना है ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और इसी तरह हमने बाकी के सारे ब्रेड रोल्स या ब्रेड पकोड़ा कबाब्स भी फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से एक यूनिक पकोड़े की रेसिपी या ब्रेड पकोड़ा कबाब की रेसिपी या ब्रेड पकोड़ा रोल्स की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। और ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, जिस तरह आलू वाली टिक्की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।